चलिए देखिए, तो त्रिकोणमिति अभी पढ़े हैं क्लास 10th का। त्रिकोणमिति में गौर से देखो क्या पढ़ना रहता है। देखिए त्रिकोणमिति में थोड़ा सा पहले बताए थे त्रिकोणमिति के बारे में। इसमें बताए थे आप लोग को कि एक समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ना रहता है। एक समकोण त्रिभुज है, ये समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज का कुछ न कुछ नाम देते हैं। मान लो ए दे दिए, बी दे दिए, सी दे दिए। पहला नहीं आ रहा है, अब देखो, देखिए ध्यान से। ठीक है, अब देखो, तो ये समकोण त्रिभुज है, ध्यान देना। और समकोण त्रिभुज के बारे में बताए थे। मान ली इसका नाम दे दिए ए बी सी, ठीक। और ये ऐसा बताए थे कि इसे एकलौता त्रिभुज है, जो स्पेशल त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज, जिसमें तीन को जो भुजा होता है, ए बी है, बी सी और ए सी है, तीनों का अलग अलग नाम होता है। तीनों का अलग अलग क्या है नाम। जैसे ये जो त्रिभुज है, सबसे बड़ा वाला त्रिभुज है, उसको हम लोग कर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्ण। इसको हम लोग लंब कहते हैं और इसको हम लोग आधार कहते हैं, ठीक। कर्ण को इंग्लिश में हाइपोटेनस कहते हैं, इसीलिए इसको एस से लिखते हैं। और लंब को परपेंडिकुलर कहते हैं, इसलिए पी से। और आधार को हम लोग बेस कहते हैं, इसलिए बी से लिखते हैं, ठीक है। तीनों को निकालने का फॉर्मूला बताए थे आप लोग को। तो जैसे सबसे पहले हमको मान लीजिए कर्ण निकालना है। अब कर्ण निकालना है तो कर्ण का फॉर्मूला बताए थे कि रूट अंडर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। कर्ण का फॉर्मूला क्या होता है? रूट अंडर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण को ही ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कर्ण को ही हम लोग हाइपोटेनस बोलते हैं। तो कह देगा एच इक्वल टू, ज़्यादातर इसका यूज होगा, एच इक्वल टू रूट अंडर, तो लंब का स्क्वायर, तो लंब मतलब कितना? पी, तो पी का स्क्वायर, अब प्लस आधार मतलब बी, तो बी का स्क्वायर। तो दोनों में आपको याद रखना है, हिंदी में भी याद रखना है और इंग्लिश में भी याद रखना है। अब देखो ध्यान से, ये पहला। दूसरा बताए कि मान लीजिए कि इसे लंब निकालना है, तो लंब निकालना है तो लंब का फॉर्मूला हो जाएगा रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। अब बताओ, इसी को ध्यान देखो, यहाँ पर लंब को हम लोग पी कहते हैं, तो पी का फॉर्मूला बोलेगा तो रूट अंडर एच का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर बोलेंगे। तो दोनों याद रखना है, ठीक है। और यहाँ देखो तीसरा फॉर्मूला, अगर आपको आधार निकालना है, आधार, तो आधार का फॉर्मूला होगा रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। इसी को आधार को बी कहते हैं, तो बी का फॉर्मूला हो जाएगा रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो ये दोनों याद रखना है। तो इसका मेन त्रिकोणमिति का बेसिक फार्मूला यही है। ये तीन वो फार्मूला याद रहना चाहिए, क्योंकि पहला एक्सरसाइज बनाइएगा तो ये तीनों फार्मूला का यूज होगा। और ऐसा नहीं कि आगे नहीं यूज होगा, हमेशा यूज होगा। इसका फार्मूला ऐसा है कि आप जिस क्लास में भी ट्रिगोनोमेट्री पढ़िएगा तो स्टार्टिंग यहीं से करना पड़ेगा, स्टार्ट यहीं से करना पड़ेगा। इसलिए ये फार्मूला हमेशा याद रहना चाहिए। 11th में भी, 12th में भी, 10th में तो ये है। 11, 12 का भी मैथ बनाओगे तो तुमको स्टार्टिंग यहीं से करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर जैसे यहाँ पर आपको बताए थे कि ये तीनों को निकालने के लिए कोई भी दे देगा। जैसे मान लीजिए आपको कहेगा एच इक्वल टू दिया हुआ है, मान लीजिए यहाँ पर दे दिया 29 सेंटीमीटर। एच का वैल्यू क्या दे दिया? 29 सेंटीमीटर। पी का वैल्यू दे दिया आपके सामने, मान लीजिए 20 सेंटीमीटर। तो कहेगा बी का वैल्यू बताइए। देखो समझो जी, अगर आपके सामने एच का वैल्यू दे दिया 29 सेंटीमीटर, आप पी का वैल्यू दे दिया 20 सेंटीमीटर और कहेगा बी निकालिए, बी मतलब आधार निकालिए,
बी मतलब क्या, आधार। तो आधार निकालना है तो आधार का फॉर्मूला लगाएंगे। आधार निकालना है तो किसका फॉर्मूला लगाएंगे, आधार का। तो आधार का फॉर्मूला क्या होता है भाई, तो आधार यानी बी का फॉर्मूला रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो इसी का फॉर्मूला लगाएं, बी बराबर रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो बी बराबर रूट अंडर एच, तो एच का वैल्यू कितना है 29, तो 29 का स्क्वायर माइनस पी, तो पी का वैल्यू कितना है 20, तो 20 का स्क्वायर। तो बी इक्वल टू रूट अंडर, बोलो तो 29 का स्क्वायर कितना होता है 841, 729 होता है जी। 29 का स्क्वायर पूछ रहे, 841 माइनस 20 का 400। बी इक्वल टू रूट अंडर, इधर हो 841 में 400 घटा कितना आएगा 441, और 441 का रूट क्या होता है जी, बोलो 21। तो बी का वैल्यू आ गया 21 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक से याद रखो, याद नहीं है तुम लोग को। 729 कोई बोल रहा है, बताओ 29 का स्क्वायर, 27 का स्क्वायर क्या होता है। अब यहाँ देखो, तो ये तीनों में से कोई दो चीज़ दे देगा, तीसरा निकालने के लिए कहेगा। तो इसीलिए ध्यान देना कि तीन में से कोई दो चीज़ देगा हमेशा, तभी तीसरा पूछेगा, नहीं तो नहीं पूछेगा। ठीक है। अब देखो इसके बाद त्रिकोणमिति यहीं से स्टार्ट होता है। त्रिकोणमिति का कुल अनुपात जो होता है वो 6 गो होता है। कुल जो अनुपात होगा वो क्या होगा, 6 गो होगा। त्रिकोणमिति का कुल अनुपात क्या होता है, 6 गो होता है। सोचो यही 6 के बारे में पूरा त्रिकोणमिति में पढ़ोगे, ये 6 के अलावा और कुछ नहीं रहेगा, यही 6 में कुछ ना कुछ दिमाग लगाना रहेगा। है 6 गो, लेकिन सोचो त्रिकोणमिति बनाने बैठोगे तो 11 क्लास में समझो, जो तुम्हारा 10th में है, 10th में अगर 5 चैप्टर है तो 5 चैप्टर मिला करके 11th में अकेले उतना त्रिकोणमिति ही है खाली। ठीक है। और बहुत फिर 12th में है, आगे जहाँ पढ़ोगे सब जगह ट्रिगो का यूज होगा। तो इसीलिए ट्रिगोमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और ध्यान देना यहाँ पर इसका 6 अनुपात है, यही 6 के बारे में अच्छा से पढ़ना है। तो सबसे पहला जो होता है त्रिकोणमिति का अनुपात, पहला होता है साइन थीटा। क्या होता है, साइन थीटा। दूसरा का होता है यहाँ कॉस थीटा, और तीसरा का होता है टैन थीटा। ध्यान समझिए, त्रिकोणमिति का पहला अनुपात को क्या कहते हैं, साइन थीटा, फिर कॉस थीटा, फिर टैन थीटा। और 3 गो ये मेन 3 गो है ये, यही 3 गो का उल्टा है बाकी 3 गो। सो जो मेन है 3 गो, साइन कॉस टैन, साइन कॉस टैन, और इसका तीनों का उल्टा होगा। तो साइन थीटा का उल्टा होता है आपका कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा। और कॉस का उल्टा होता है सेक थीटा, और टैन थीटा का उल्टा होता है कॉट थीटा। देखो याद रखना, देखो ध्यान से, दिक्कत हो तो बोलो। इसको हिंदी में नहीं बोलेंगे, इसी इंग्लिश में बोलेंगे। इसको हिंदी में ऐसे नहीं लिखेंगे साइन साइन थीटा, ऐसे नहीं, इसको ऐसे ही बोलेंगे, SIN है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा। ये 3 वो मेन याद रखना है। कौन किसका उल्टा है वो भी याद रखना, कौन किसका उल्टा है वो भी याद रखना। साइन थीटा का उल्टा कौन होता है, कॉसेक थीटा। तो बोलेगा कॉसेक थीटा का उल्टा साइन थीटा, कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा, तो सेक थीटा का उल्टा कॉस थीटा, टैन थीटा का उल्टा कॉट थीटा, तो कॉट थीटा का उल्टा टैन थीटा। अब बताओ, ये तीनों का फार्मूला याद रखेंगे तो ये तीनों का अपने आप याद होना चाहिए। जैसे पहला आप पढ़े साइन थीटा, तो साइन थीटा का फार्मूला होता है P/H, P/H, या इसी को हम लोग P को हम लोग क्या कहते हैं, लंब। तो लंब बटा कर्ण भी कह सकते हैं। दोनों याद रखना, हिंदी इंग्लिश दोनों में याद रखना। आपको बोलेगा साइन थीटा का फार्मूला है P/H बोलो, और नहीं तो लंब बटा कर्ण बोलो। अब बताओ दूसरा कॉस थीटा है, तो कॉस थीटा का फार्मूला होता है B/H, B/H। तो B को मतलब बेस मतलब आधार कहते हैं, तो आधार बटा H मतलब कर्ण, तो आधार बटा कर्ण बोलेंगे। तीसरा टैन थीटा, तो टैन थीटा का फार्मूला होता है P/B, और P मतलब लंब, और B मतलब आधार। तो ये याद रखना है, ये 3 गो मेन। साइन थीटा का फार्मूला P/H, P/H मतलब लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा का B/H मतलब आधार बटा कर्ण, और टैन थीटा का P/B मतलब लंब बटा आधार। तो ये तीनों का उल्टा,
तो उल्टा वाला अपने आप याद रखो। बोलो जी, साइन थीटा का उल्टा क्या होता है? साइन थीटा का उल्टा क्या होता है? कोसेक थीटा पूछ रहे थे, h/b बोल रहे हो। हम उल्टा पूछ रहे हैं, साइन थीटा का उल्टा क्या होता है? कोसेक थीटा। तो बताओ जी, कोसेक थीटा का फॉर्मूला बोलेगा तो देखना, साइन थीटा का फॉर्मूला p/h होता है और साइन का उल्टा है कोसेक, तो इसको भी उल्टा कर दो। इसको भी क्या कर देंगे? उल्टा कर देंगे। ये p/h सीधा है, एक उल्टा कर दो, h बटा क्या कर दो? p कर दो। h ऊपर हो जाएगा, p नीचे हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कोसेक थीटा का फॉर्मूला। किसका फॉर्मूला? कोसेक थीटा। अब बताओ, h मतलब कर्ण और p मतलब लंब, तो यहाँ हो जाएगा कोसेक थीटा का फॉर्मूला बोलेगा तो h/p यानी कर्ण बटा लंब, क्योंकि साइन का उल्टा है। याद करना पड़ेगा दिमाग से कि साइन थीटा का फॉर्मूला p/h होता है, साइन का उल्टा कोसेक होता है, इसलिए इसका h/p होगा। क्या होगा? h/p। पचमा, बताओ कॉस थीटा है तो कॉस थीटा उल्टा क्या होता है? सेक थीटा। कॉस थीटा उल्टा सेक थीटा, तो सेक थीटा का फॉर्मूला होगा, कॉस थीटा का होता है b/h, तो इसका क्या होगा? h/b। अब बता, h मतलब कर्ण और b मतलब क्या? आधार। ठीक। अब बताओ छठा, अब बताओ tan थीटा है, tan थीटा का फॉर्मूला होता है p/b, tan का उल्टा क्या होता है? cot, तो cot थीटा का फॉर्मूला बोलेगा तो पलट दो, इसका p/b होता है, p/b, तो इसका क्या होगा? b/p। अब बताओ, तो b मतलब आधार अब बटा p मतलब लंब, तो ये याद रखना है, ये याद रहना चाहिए आपको पहले अच्छा से। तो ये वाला याद करवा दिए थे पिछला क्लास में जी, सबको याद है ना? याद रहना चाहिए किसी भी हाल में, ठीक है? तो इसको अच्छा से उतार लो, इसमें बहुत बच्चा नहीं आया था उस दिन। चलिए देखिए, तो ध्यान देना यहाँ पर। अब क्वेश्चन रहेगा इसमें कैसे, गौर से देखो, सुनो, इधर हो बुआ, सब लोग देखो। यहाँ कहेगा क्वेश्चन कि यदि देखना, पहला टाइप जो क्वेश्चन अभी बनाएंगे हम लोग 3-4 टाइप में बनाएंगे, ठीक? त्रिकोणमिति का पहला टाइप, पहला क्वेश्चन 3-4 टाइप से पूछने का तरीका देखना कैसे कैसे रहेगा। तो टाइप 1 में जो क्वेश्चन बता रहे हैं, गौर से देखना, यहाँ टाइप 1 में ये बता रहे हैं कि यदि बोलेगा क्वेश्चन कि यदि कर्ण बराबर, यदि कर्ण 5 सेंटीमीटर हो, कर्ण 5 सेंटीमीटर हो, कर्ण बराबर 5 सेंटीमीटर, आधार 3 सेंटीमीटर और लंब 4 सेंटीमीटर हो, 4 सेंटीमीटर हो, तो कहेगा त्रिकोणमिति का सभी अनुपात ज्ञात करें, सभी अनुपात ज्ञात करें। समझो, देखो क्वेश्चन क्या बोलेगा जी। क्वेश्चन बोला कि यदि कर्ण बराबर 5 सेंटीमीटर और आधार बराबर 3 सेंटीमीटर और लंब बराबर 4 सेंटीमीटर है, तो त्रिकोणमिति का सभी अनुपात ज्ञात करें। तो यहाँ पर पहला टाइप में देखो जी क्या कहा। पहला टाइप में आपको तीनों चीज़ दे दिया, लंब भी दे दिया, कर्ण भी दे दिया और आधार भी दे दिया, ठीक है? तब आपसे पूछ रहा है क्या, किसे? त्रिकोणमिति का सभी अनुपात निकालिए, त्रिकोणमिति का सभी अनुपात। यानी सबसे पहले एक चीज़ याद रखना है तुमको कि अगर कभी भी त्रिकोणमिति का अनुपात निकालने के लिए कहेगा, सभी अनुपात कहेगा, या त्रिकोणमिति का कोई भी एगो कह दे, 2 कह दे, 6 गो है, 6 में से कोई 2 कह देगा निकालने के लिए, या 6 कह देगा निकालने के लिए, या 3 कह देगा निकालने के लिए, कुछ कह दे, तो तुम सबसे पहले तुमको ढूंढना है कि p/b/h दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है, यानी कर्ण, आधार और लंब दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है। अगर ये तीनों दिया हुआ रहेगा तभी बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। तो देखो यहाँ पर तीनों चीज़ दिया हुआ कि नहीं दिया हुआ है, तो ये टाइप 1 में तीनों चीज़ दिया रहेगा, कर्ण, आधार और लंब तीनों चीज़ दिया रहेगा। तो यहाँ इसलिए धीरे धीरे आराम से पड़ेगा, हड़बड़ा के नहीं। अब देखो यहाँ पर तीनों चीज़ यहाँ पर दे दिया है, तो लिख लो। कर्ण है, कर्ण, कर्ण मतलब क्या? h का वैल्यू कितना दे दिया? 5 सेंटीमीटर। अब बताओ, आधार 3 सेंटीमीटर, आधार को क्या कहते हैं? b, तो b 3 सेंटीमीटर, और लंब मतलब p कितना सेंटीमीटर? 4 सेंटीमीटर, ठीक है? दिक्कत है किसी को? अब तुमसे कह रहा है यहाँ पर त्रिकोणमिति का सभी अनुपात निकालिए,
तो त्रिकोणमिति का बताओ क्या अनुपात होता है? तो 6 निकालेंगे। पहला साइन थीटा, तो साइन थीटा फॉर्मूला क्या होता है? P बटा H। तब इजी है, आराम से बनाओ। P है तो P का वैल्यू कितना है? 4। अब बटा H का वैल्यू कितना है? 5। तो 4 बाई क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो सेंटीमीटर का नहीं लिखे था, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट जाएगा। 4 सेंटीमीटर ऊपर लिखेंगे या 5 सेंटीमीटर नीचे लिखेंगे, तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट गया। 4 बाई क्या बच गया? 5 आंसर। तो इसलिए सीधा सेंटीमीटर लिखेंगे ही नहीं। बोले दिक्कत है? अरे दिक्कत है। अब बताओ दूसरा कॉस थीटा, दूसरा क्या बोलेंगे? कॉस थीटा। अब कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है बोलो? B बाई एच होता है। तो B बाई एच लिखे। B, तो B का वैल्यू कितना है? 3 सेंटीमीटर, तो 3 सेंटीमीटर। H का वैल्यू कितना है? 5, तो 5 आंसर हो गया, 3/5। और तीसरा tan थीटा, तो tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? P बटा B। तो बताओ P का वैल्यू कितना है? 4 सेंटीमीटर, और B का वैल्यू कितना है? 3 सेंटीमीटर। तो 4 बाई क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। बोलो दिक्कत है? तो ये 3 को निकाल लिए, तो 3 को का उल्टा आराम से निकल जाएगा। बताओ पहला बताओ साइन थीटा का उल्टा क्या होता है? कॉस थीटा, कॉसेक थीटा। तो तुम ही बताओ, जब साइन थीटा का फॉर्मूला P बटा H है तो कॉसेक का याद करने की जरूरत है? सीधा पलट देंगे H बटा P, तो H बटा P। अब बताओ ऐसी बता कि इसका 4/5 आया तो इसका क्या आएगा? 5/4 आएगा। H का वैल्यू 5 और P का वैल्यू 4, तो 5/4। अब बताओ कॉस थीटा का उल्टा क्या होता है? सेक थीटा। तो इसका फॉर्मूला होता है B बटा H, तो इसका क्या होता है? H बटा B। अब बताओ इसका जब आया ये 3/5, तो इसका क्या आएगा? 5/3। अब बताओ tan का उल्टा क्या होता है? cot थीटा। तो cot का फॉर्मूला क्या होगा? B बाई P। इसका tan का P बटा B, तो cot का क्या होगा? B बटा P। तो बताओ B, तो B का वैल्यू कितना है जी? 3 सेंटीमीटर। अब बटा P का वैल्यू 4 सेंटीमीटर, आंसर हो। तो पहला टाइप में क्या करेगा कि आपको तीनों चीज दे देगा, साइन कॉस टैन तीनों दिया रहेगा, और कहेगा आपको कि त्रिकोणमिति का सभी अनुपात निकालिए, या कोई 2 को कह देगा निकालने के लिए, 3 को कह देगा निकालने, कोई जरूरी नहीं कि हमेशा 6 कह दे निकालने के लिए। ठीक है, इसी में कह देता क्वेश्चन, इसी में आपको कह देगा क्या? तो ध्यान देखो, इसी में कह देगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ज्ञात कर। देखो जी क्या बोला, इसको पढ़ना साइन स्क्वायर थीटा, क्या पढ़ोगे? साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ये जो स्क्वायर यहाँ पर दिया हुआ देखना, बीच में जब पावर दिया रहेगा, बीच में त्रिकोणमिति में अगर बीच में पावर दिया रहेगा तो समझ जाना ये जो पावर 2 है, हम बोलेंगे पावर 2 साइन पर है कि थीटा पर है कि दोनों पर है? तो याद रखिएगा केवल साइन पर नहीं है, टोटल पर है। टोटल पर ये पावर 2 है। देखना यहाँ बीच में पावर रहेगा तो समझ जाना ये टोटल पर है पावर, साइन थीटा पर पावर है, टोटल पर, केवल साइन पर नहीं है, ये याद रखना। यहाँ पावर जो बीच में रहेगा वो समझ जाना टोटल पावर है। साइन स्क्वायर थीटा का मतलब होता है साइन थीटा पर पावर 2, इसका मतलब ये हुआ। ठीक है, मतलब ये टोटल साइन थीटा पर पावर 2 है। त्रिकोणमिति में पावर बीच में लिखा जाता है। यहाँ अगर यहाँ पावर रहेगा यहाँ, तो समझ जाना केवल थीटा पर है, टोटल पर नहीं है, केवल थीटा पर है। इसीलिए यहाँ बीच में दिया रहेगा तो समझ जाना कि टोटल पावर है, ये साइन थीटा टोटल पावर 2 है, इसलिए इसको पढ़ते साइन स्क्वायर थीटा। ये कॉस स्क्वायर थीटा। ये बता 2 पावर किस पर है? कॉस पर है कि थीटा पर? टोटल पर है, कॉस थीटा पर है। किस पर है? कॉस थीटा, टोटल पावर है। समझ में आया? तो यहाँ पर पावर रहेगा, बीच में दिया रहता है, याद रखना ऊपर में ही रहेगा बीच में। इन्हें क्या ऐसे मत लिख देना कॉस, ऐसे मत लिख देना, तो कॉस 2 थीटा ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कॉस 2 थीटा। ये कॉस रहेगा और ऊपर में रहेगा ऐसे पावर 2 और तब थीटा, यानी कॉस स्क्वायर थीटा। इसको पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? कॉस स्क्वायर। बोलो दिक्कत है? तो इसका वैल्यू तुमसे कह रहा है निकालने के लिए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू। ठीक है, तो देखो इस पावर 2 है साइन थीटा पर, टोटल पर ना है जी। तो बोलो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? P बटा H। जिसका वैल्यू निकालना रहता है उसका फॉर्मूला लगाएंगे। तो साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा है, तो पहले बताओ साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? P बटा H। ये टोटल साइन थीटा पर ना पावर 2 था, तो साइन थीटा का फॉर्मूला दिए P बटा H, उसका स्क्वायर है तो क्या दे देंगे? स्क्वायर।
ठीक है, दिक्कत है। प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है तो कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, बी बटा एच। स्क्वायर है तो क्या दे देंगे, स्क्वायर। अब दोनों का वैल्यू रखो, बोलो जी। यहाँ पी बटा एच है तो पी का वैल्यू कितना है 4, एच का वैल्यू कितना है 5, इसका स्क्वायर। प्लस बी का वैल्यू कितना है 3, बी का वैल्यू 3, एच का वैल्यू 5, स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दिए। बोलो दिक्कत है, किसी को दिक्कत है बताओ। अब बताओ ये जो पावर 2 है ये 4 पर है कि 5 पर है कि दोनों पर है, दोनों पर है। बोलो 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, 5 का स्क्वायर 25, प्लस ये जो स्क्वायर जो है 3 पर है कि 5 पर है, दोनों पर है तो 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, दोनों का एलसीएम लोग कितना आएगा 25। यहाँ 16 प्लस 9, बोलो जी ऊपर में 25 नीचे भी 25, 25 से 25 कर जाए कितना बार में, एक बार में, तो वैल्यू कितना आ गया 1। ठीक है, ये याद रखिएगा, ये फॉर्मूले होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, याद रखिएगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है 1, याद रखना। बोलो दिक्कत है किसी को, तो याद रहेगा। चलो तो इसको अच्छा से उतारो। चलो देखो, तो सबसे पहले तुमको बताएं, ध्यान देना यहाँ पर कि टाइप 1 में बताया कि त्रिकोणमिति फंक्शन जब भी दिया रहेगा टाइप 1 में तो क्या रहेगा कि तुमको तीनों चीज़ दिया रहेगा, पी बी एच तीनों दिया रहेगा, कुछ भी मान तुमसे पूछेगा निकालने के लिए। जैसे हम आपको क्वेश्चन दे रहे हैं अभी, ध्यान देखना यहाँ पर, आपको देंगे बनाने के लिए और बनाइएगा। पूछ रहा है यदि कर्ण बराबर 13 सेंटीमीटर, आधार बराबर दे दिया आपका 6 सेंटीमीटर। ध्यान देना यहाँ पर, तो क्वेश्चन बोलेगा, ध्यान दीजिएगा यहाँ, तो आपको क्वेश्चन बोल दिया पहला कि tan स्क्वायर थीटा का मान निकालिए। दूसरा क्वेश्चन बोल दिया यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का मान पूछ दिया। तीसरा क्वेश्चन दे देंगे तुमको इसी में निकालने के लिए, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालना। देखो जी, सबसे पहले बनाने से पहले यहाँ पर देखो कि हमको कुछ भी वैल्यू निकालना है तो तीनों चीज़ पता है कि नहीं, कर्ण आधार और लंब तीनों चीज़ पता है कि नहीं। बता इसमें कितना चीज़ पता है, कर्ण और आधार पता है, यानी पहले लंब निकालेंगे। क्या निकालेंगे, लंब। तो पहला टाइप में क्वेश्चन था कि तीनों दिया रहेगा, और दूसरा टाइप में कोई दो चीज़ दिया रहेगा, कोई भी दो चीज़। यहाँ कर्ण और आधार दे दिया, अगला क्वेश्चन में आधार और लंब दे देगा। तो पहले कर्ण निकालना, उसके बाद बनाना। यहाँ पर पहले क्या निकालेंगे, लंब निकालेंगे। तो पहले लंब निकालिए, जो पहले दिया रहता है उसको पहले लिख लीजिए। बताओ क्या क्या दिया हुआ, कर्ण दिया हुआ 13, कर्ण कितना है 13, तो कर्ण मतलब क्या है, एच का मान 13, और आधार कितना दिया हुआ 6, तो यानी बी बराबर 6 है। तो वो पहले क्या निकालेंगे जी, पी। तो पी निकालना है तो पी का फॉर्मूला क्या होता है, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो पी इक्वल टू रूट अंडर एच स्क्वायर, तो एच का वैल्यू कितना है 13, तो 13 का स्क्वायर, और माइनस बी 6 है तो 6 का स्क्वायर। तो पी बराबर रूट अंडर 13 का स्क्वायर कितना है 169, और 6 का स्क्वायर 36। तो पी बराबर रूट अंडर, घटा दो इसमें से। बताओ 9 में 6 घटे कितना बचेगा 3, और 6 में 3 घटे कितना बचेगा 3। अरे बोलो दिक्कत है। अब यहाँ देखिए 9 में 6 घट गया 3 बच गया, 6 में 3 घटा 3 बच गया, 1 है तो 133 आ गया, रूट अंडर 133। तो रूट अंडर 133 का वैल्यू जानते हैं आप, नहीं, तो रूट अंडर 133 से रहेगा। तो बताओ अब बोलो तीनों चीज़ पता चल गया, पी बी एच तीनों चीज़ पता है ना। अब जो जो निकालना हो निकालो। बताओ हमको पहला क्वेश्चन क्या निकालना था, बोलो। पहला क्वेश्चन निकालना है tan स्क्वायर थीटा, ये नहीं निकालना है जी। तो बताओ tan स्क्वायर है, मतलब ये स्क्वायर बताओ tan पर है कि थीटा पर कि दोनों पर है, ये टोटल पर tan थीटा पर ही पावर 2 है। तो बताओ tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, P बाई बी।
तो P बाई बी लिख दिया tan थीटा का फॉर्मूला, उस पर पावर 2 है ना, तो उस पर पावर 2 दे दिए। अब बताओ P है तो P का वैल्यू कितना है, बताओ P का वैल्यू अभी ना निकाले हैं, रूट अंडर 133 आया है, तो रूट अंडर 133। अब बटा B का वैल्यू कितना है, B का वैल्यू बोलो 6 है, तो 6 और उस पर स्क्वायर है ना, स्क्वायर। अब बताओ ये तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा इसका, तो ये जो स्क्वायर दोनों पर ना था, ऊपर नीचे दोनों पर ना, तो ऊपर वाला था स्क्वायर से रूट कट गया, और यहाँ पर नीचे वाला का होगा ना जी, तो ऊपर में बच गया 133 और नीचे 6 का स्क्वायर कितना 36। नहीं समझे? अरे बोलो दिक्कत है, दिक्कत है जी पुलकित कुमार, किसी को दिक्कत है? तो ये हो गया tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू। बोलो दिक्कत हो रहा है? अब बता दूसरा क्वेश्चन क्या हमको निकालना है, दूसरा क्वेश्चन निकालना है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो बताओ सेक स्क्वायर थीटा है, आज भर देख के बताओ, बोलो सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, h बाई बी, स्क्वायर है तो स्क्वायर, माइनस tan स्क्वायर थीटा है, तो tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, p बटा b, स्क्वायर है तो स्क्वायर। बताओ h है, तो बोलो h का वैल्यू कितना है जी 13, अब बटा b का वैल्यू 6, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर, माइनस p है तो p का वैल्यू कितना है, रूट अंडर 133, रूट अंडर 133, अब बटा b का वैल्यू 6 है तो 6 का स्क्वायर। अब बताओ बोलो जी ये जो स्क्वायर दोनों पर ना है, 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 और 6 का स्क्वायर 36, माइनस बताओ ये रूट अंडर 133 का स्क्वायर कितना होगा 133 और 6 का स्क्वायर 36। बताओ दोनों का एलसीएम ले लो 36 आएगा। अब बोलो यहाँ 169 है तो 169 हो जाएगा माइनस 133, घटाओ 169 में से 133 घटाओ 36 आता है, अब बटा नीचे कितना है 36, 36 से 36 कट गया, क्या आ गया 1 आंसर, क्या आंसर आ गया 1 आ गया। अब बताओ इसका देखो कॉसेक स्क्वायर थीटा है, तो बताओ कॉसेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है h बटा p, स्क्वायर है तो स्क्वायर, माइनस कॉट का फॉर्मूला क्या होता है बोलो b बटा, बोलो ना जी p, स्क्वायर है तो स्क्वायर। दिक्कत है किसी को? फार्मूला पहले याद रखना, ना तो इसी कन्फ्यूजन में रहोगे, पसीना गिरेगा। फार्मूला नहीं याद रहेगा तो त्रिकोणमिति बनाने का एक रूल होता है कि अगर आपको फार्मूला नहीं याद रहेगा त्रिकोणमिति में, तो त्रिकोणमिति के क्वेश्चन को छुओगे ना तो करेंट लगेगा। क्या लगेगा? करेंट। एकदम देख करके पसीना गिरेगा एकदम, बाप रे बाप कैसे बनाएं, क्योंकि एक स्टेप भी बनाओगे तो बिना फार्मूला के बनो। पहला मान लो ये क्वेश्चन दे दिए, क्वेश्चन दिया हुआ था कि कर्ण दिया हुआ 13 और आधार दिया हुआ कितना 6, तो कह रहा था कि tan स्क्वायर थीटा निकालिए, क्या निकालिए tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा पहला क्वेश्चन। अब बताओ तुम्हारे सामने ये क्वेश्चन मिला, तो बताओ किसे आधार और कर्ण दिया हुआ था, तो पहले क्या निकालना है लंब, लंब पता रहेगा तब ना जी, क्योंकि कर्ण ये tan का फॉर्मूला क्या होता है p बटा b, तो p मतलब क्या लंब, p मतलब लंब, तो लंबे नहीं पता रहेगा तो बन पाएगा नहीं, तो पहले लंब निकालेंगे। अच्छा तो लंब निकलेगा कैसे, तो उसके लिए क्या होता है फार्मूला होता है, बिना फार्मूला का तुम लंब निकाल लोगे नहीं, तो पहले फार्मूला लगाना पड़ेगा लंब का, तो पहला तो याद रहना चाहिए लंब का फार्मूला। अब लंब निकाल लिए कि रूट अंडर 133, तब कह रहा था tan स्क्वायर थीटा निकालिए, tan स्क्वायर थीटा, तो बताओ tan स्क्वायर थीटा बोल दिया निकालने के लिए, इसमें कोई लॉजिक है? tan का फार्मूला याद रखना है, क्या याद रखना है फार्मूला। अब बताओ लॉजिक फार्मूला के बाद यूज होगा, पहले रटना पड़ेगा। तो tan का फार्मूला क्या होता है p बटा। अच्छा किसी को फार्मूला नहीं याद है तो बन पाएगा, कहियो बनेगा? कितनों माथा चकराते रहेगा तो नहीं बन पाएगा, फार्मूला इसमें याद करना पड़ेगा। तब tan का फार्मूला p बटा b होता है, तो p बटा b रखेंगे और तब वैल्यू रखेंगे तब बनेगा। एक बाद लॉजिक है कि हाँ इसका स्क्वायर क्या होता है, इसको सॉल्व करेंगे, लेकिन पहला तो फार्मूला है। तो त्रिकोणमिति का नियम है कि फार्मूला जब तक नहीं याद है, ठीक से बैठो, तुमको देख रहे हम, क्या नाम है रूस है क्या है, हाँ जापान, हाँ पिटाई खा जाइएगा अच्छा से, हमला करवा देंगे। जापान है वो, 2 बार परमाणु बम इस पर गिरा है और तब पर भी छटपटा रहा, अभी थोड़ा सा मजबूत बन गया है तो। हाँ देखिए यहाँ अमेरिका कौन था जो अमेरिका, अच्छा अरे बगले में है, देखो गिराने में टाइम लगेगा जी, नहीं लगेगा। अब यहाँ देखो, अब उसको कखनी से देख रहे हैं, लड़की लेखा मुस्कुरा रहा है, बताइए ऐसे नीचे कर रहा है फिर मुस्कुरा रहा है, ऐसे से मुस्कुरा रहा है, दांत दिखा रहा है,
फिर ऐसे हो रहा है, फिर मुस्कुरा रहा है। देखो यहाँ देखिए, तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, तो अधिकतर बच्चा क्या करता है, साइन कोस्टेन का याद रख ला और उल्टा वाला नहीं याद रहता है। जैसे कोसेक है तो कोसेक किसका उल्टा होता है बोलो तो, साइन का। तो साइन का p बटा h होता है, तो इसका क्या होगा h बटा p। कॉट किसका उल्टा होता है, टेन का। तो टेन का p बटा b, तो इसका क्या होगा b बटा p। स्क्वायर था दोनों पर तो स्क्वायर दे दिए, पावर 3 रहता दोनों पर तो 3 देते, 4 रहता तो 4 देते। अब बताओ यहाँ पर, अब बता h है तो h का वैल्यू कितना दिया हुआ है जी 13। अब बटा p का वैल्यू कितना दिया हुआ, p का वैल्यू निकाले थे √133 का स्क्वायर है तो स्क्वायर, माइनस b का वैल्यू कितना है 6, अब p का वैल्यू √133 स्क्वायर है तो स्क्वायर। अब बताओ 13 का स्क्वायर 169 और √133 का 133, माइनस 6 का स्क्वायर 36 और √133 का 133। अब बताओ एलसीएम लो तो 133 आएगा, यहाँ 169 माइनस 36, बोलो जी 169 में 36 घटाओ 133। अब बटा नीचे भी कितना है 133, कट कर कितना आ गया 1। तुम लोग बार बार सोच रहा हो कि 1 आ रहा है आंसर, क्योंकि ये 3 को जो 1 आया है तीनों फार्मूला है। साइन स्क्वायर थीटा पहला बताएं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा भी क्या होता है 1, और कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा भी क्या होता है 1 होता है। तो तीनों तुमको फार्मूला प्रूव कर दिए हैं। आ जाएगा एग्जाम में यही क्वेश्चन आ जाएगा, प्रूव डैट, ये सिद्ध करे कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। एलएचएस से चलेंगे, इसका फार्मूला लगाएंगे, देखो 1 आ गया है, आरएचएस के बराबर हो जाएगा। आ जाएगा क्वेश्चन यही चीज प्रूव करने के लिए कि सिद्ध करे कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो क्या करोगे, एलएचएस से चलोगे, फार्मूला लगाओगे, 1 आ जाएगा, लिख देंगे एलएचएस बराबर आरएचएस। अब बताओ, इसे प्रूव कर दिए। अब क्या हुआ, यही क्वेश्चन एग्जाम में आ गया कि सिद्ध करे कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। याद न रहेगा कि बताए है कि ऐसे करके तो ना लिखवाए थे, सिद्ध करे कि इतना बराबर इतना, ये सीधे ना कर दिए हैं। अरे बोलो सीधे ना किए कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, 1 आया है ना, मैंने सिद्ध कर दिए। नहीं समझे, बोलो दिक्कत है किसी को नहीं, चलिए उतारिए इसको।